बिनु हरि कृपा न होय सो
गिरजा संत समागम, संतों के समागम से बढ़कर के जीवन का लाभ नहीं है। लेकिन इस संतों का समागम कैसे मिलता है? जब श्री हरि कृपा करते हैं। बिना श्री हरि कृपा के सत्संग नहीं मिलेगा। संत कृपा करते हैं तो भगवान मिलते हैं, अब भगवान कृपा करते हैं तो संत मिलते हैं। संबंध है दोनों का। बिना सत्संग के जीवन का सुधार नहीं होना है। पता ही रहेगा कि हमारा का लक्ष्य क्या है, क्यों हमको भगवान मनुष्य बनाए हुए हैं। सत्संग के द्वारा ही पता लगे। संत महात्मा जी बताते हैं कि मानव जीवन का लक्ष्य है केवल श्री हरि का माला करने को। मानव जीवन का एक लक्ष्य है श्री हरि का भजन। भक्ति ही जीवन का लक्ष्य है। बहुत धर्माचरण हो, सब कुछ हो, जीवन में भगवान के चरण कमलों की भक्ति नहीं है तो सारा जीवन बेकार है। बहुत दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अब भक्ति नहीं है बाबा, तो भक्ति के बिना सब कुछ बेकार है। अरे मनुष्यों के आदि कारण जिनसे मनुष्यों की सृष्टि हुई है, महाराज मनु के द्वारा ही मनुष्यों की सृष्टि हुई है, मनु शत्रुपा से। ऐसे मनु शत्रुपा जिनसे मनुष्य पैदा हुए हैं, मनु महाराज कहते हैं कि राज करते 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 चौथा पना आ गया हुआ, बुढ़ारी आ गई, वृद्धावस्था आ गया, लेकिन विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा है। और जब तक विषयों से वैराग्य नहीं होगा तब तक भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में अनुराग नहीं होगा। यदि भगवान के चरणों में अनुराग चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, भक्ति चाहते हैं, अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं, तो संसार से वैराग्य करना पड़ेगा, तभी भगवान का अनुराग मिलेगा। होय न विषय विराग भवन बसत भाच्य उत्पन्न, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिनु, होय न विषय विराग भवन बसत भाच्य उत्पन्न, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिनु। जबकि महाराज मनु का जो जीवन है धर्म से संयुक्त है, धर्माचरण युक्त जीवन है महाराज मनु का। दान भी करते, तीर्थ यात्रा करते, सब कुछ करते हैं, प्रजा का पालन करते हैं। लेकिन भक्ति लोग कहता महाराज हम बहुत धर्म करते हैं, दान करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, इससे कल्याण हो जाएगा। लेकिन भक्ति नहीं है, बहुत धर्माचरण है और उसके साथ में भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान का नाम जप नहीं कर रहे हैं, वो सब बेकार है महाराज। और जितने भी साधन हैं बाधा रहित नहीं है, उन साधनों से पतन हो सकता है, चाहे दान हो, चाहे तीर्थ यात्रा हो, चाहे धर्माचरण हो, चाहे तप हो। श्री गोस्वामी जी कहते हैं तप तीर्थ उपवास दान व्रत, जो रुचि करो सो। जिसकी जो रुचि हो करो, लेकिन हमको तो लगता है इसमें केवल शरण ही है। तो भय रहित साधन दूसरे नहीं है, बाधा रहित, सब में भय का डर है, पतन का डर है। आज जो भक्ति है, नाम जप है, इसमें कहीं पतन हो नहीं सकता है। अरे राजा नृग
महादानी, इतना गोदान किया। आकाश में कितनी तारा तरैया कह दी, आकाश में कितने तारा हैं, नक्षत्र हैं, गिन सकते हैं? गिन डालो छत में, इसमें तो गर्मी है, छत पे सोते हो, रतिया भर गिनो तब भी नहीं गिन पाओगे, सवेरा हो गया कि नहीं पाओगे। लेकिन आकाश के तारा गणों की गिनती संभव है, गिना जा सकता है। वर्षा की बूंद, जब पानी बरसता है ना तो बूंद रहती है, तो वर्षा की बूंद को भी गिन सकते हैं, और पृथ्वी के धूल कणों को भी गिना जा सकता है। लेकिन राजा नृत्य गोदान की गिनती नहीं है। यावत्या सिकता भूमि यावत्यो दिवितारका यावत्यो वर्षधारास्य तावती इतना हम गोदान किए कि गोदान की जेल के भी तेरे दान करे कल्याण, लेकिन करने वाला गोदान सर्वश्रेष्ठ दान है। अरे गाय जो है बैतरणी नदी को पार कर देती महाराज, अभी लोग दान करता है मरते समय, जब मरने लगता है ना, गांव में होता है, शहर में कहाँ पाए पाएंगे लोग। मरनी प्राणी है, उसके घर में गाय है, तो लोग मरने के पहले गाय ले आता है और उसकी पूंछ उनके हाथ में पकड़ा करके गाय की पूंछ अब गोदान करवा देता है। क्यों? कि गोदान हो जाएगा कि वो जो गाय है बैतरणी को पार करा देगी, महाराज पार कर देगी। बैतरणी पार हो जाएगी, लेकिन आगे नरक पड़ जाएगा। बाधा एक नहीं है, पतन हो सकता है। तो इतना गोदान किए थे राजा नृत्य, लेकिन उनको गिरगिट बनना पड़ा। जब राजा नृत्य की मृत्यु हुई, यमराज के दूत ले गए उनको यमराज के नाम, ये कथा भागवत की है। और गिरगिट बन करके राजा नृत्य द्वारकापुरी के पास एक कुआं में गिर गए थे। ये कथा ऐसा क्यों आप लोग गिर गए थे। भगवान द्वारकाधीश के पुत्र खेल रहे थे वही द्वारकापुरी के बगल में, उनको प्यास लगी, आए कुआं के पास। जब कुआं में जल भरना चाहे, नीचे देखे तो बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ था। सब लोग मिल करके उसको निकालना चाहे, लेकिन उस गिरगिट को मुंह के बाहर निकाल नहीं पाए। आकर के द्वारकाधीश भगवान को सूचना देते, प्रभु हम कुआं में बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ है, हम लोग बहुत प्रयास किए निकाल दे इसको, कुआं से पानी से निकाल नहीं पाए। भगवान द्वारकाधीश आते हैं और उस गिरगिट को कुआं से बाहर निकालते हैं। जहां भगवान द्वारकाधीश के हस्त कमल का स्पर्श हुआ, जहां उसके सिर में भगवान का हाथ छू गया, हस्त कमल का स्पर्श होते ही वो गिरगिट के शरीर से दिव्य शरीर में आ गया और भगवान के पार्षद विमान लेकर के वहां आ गए उनके पास। जब वो गिरगिट के शरीर से मुक्त हुए दिव्य शरीर में आए, भगवान द्वारकाधीश कहते आप कौन हैं? कैसे गिरगिट बनकर के कुआं में गिरे हुए थे, पड़े हुए थे? वो कहते हैं, अपना परिचय बताते हैं कि जहां दानियों का नाम लिया जाता है, विश्व केवल देश में नहीं, पूरे विश्व में जहां दानियों का नाम लिया जाता है, उगनी मिला जाता है, हम सबसे बड़ा दानी है, मेरा नाम
सर्वप्रथम आता है। मैं सूर्यवंश का राजा नृग हूँ। अब बहुत गोदान किया, भगवान ने कहा इतना गोदान किए तो गोदान का फल है स्वर्ग जाए, क्यों फिर आप यहाँ आ गए गिरगिट बन गए। तो राजा नृग कहते हैं कि हमारी जब मृत्यु हुई, यमराज के दूत हमको पकड़ के ले गए और हमारा बही खाता, सबका वहां बही खाता है महाराज। धर्मराज है ना, यमराज का नाम धर्मराज है, और उनके यहाँ सबका वही खाता है, और वही पाप पुण्य का फल भी देते। आप करेंगे उसका आपको नरक में कष्ट देंगे, आप पुण्य करेंगे स्वर्ग भेज देंगे। तो सबका वही खाता रहता है महाराज। कौन क्या कर रहा है, हर क्षण हर पल का हिसाब उनके वहां होता है। इस समय का भी हिसाब होगा कि बैठ करके मंदिर में सत्संग कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं, और उस समय का हिसाब भी होगा जब इधर उधर मोबाइल में लोग कहता फिल्म देखता रहता, फिल्म क्या हमको नहीं पता, वो सब हिसाब रहेगा। यहाँ इंद्रियों में देवता बैठे हैं, इंद्रिय द्वार जरोखा नाना, तहाँ आसुर बैठे कई खाना, खाना बना के बैठे महाराज, और वो सब देखते रहते हैं। और यहाँ से जब लेके जाया जाता है उसको, ये सब गवाही देते हैं महाराज। यहाँ अपनी आंखों से हम देखें, जब खाना लगा करके बैठे तो देखेंगे कैसा पाप कर रहा है, पुण्य कर रहा है। तो इसलिए अरे पाप कब करते हैं लोग, छुप करके करते हैं कि हमको कोई देखे नहीं। तो यदि हम ऐसा समझ लें कि ये देवता बैठे हुए हैं महाराज, इंद्रिय द्वार जरोखा नाना, तहाँ तहाँ सुर बैठे कर खाना। ये देवता सब जब पूरे शरीर में बैठे महाराज, और वहां खोल के देख रहे हैं। हाँ, देवताओं की पलक भी नहीं गिरती महाराज। हमारी आपकी पलक तो गिर जाती है, लेकिन देवताओं की पलक गिरती नहीं। हाँ, उनकी आंख खुली रहती है। तो यही विलक्षण देवता, आंख की उनकी पलक नहीं गिरती है और जमीन में नहीं आती, जमीन के ऊपर रहेगी। अरे चोर था, कहाँ से कथा कर, अब याद आ गई, 2 मिनट कह देते हैं। अलग है, एक चोर था, उसके माता पिता सिखाए थे कभी कथा नहीं सुनना, कभी कथा नहीं सुनना, नहीं जीवन बिगड़ जाएगा, चोरी छूट जाएगी। कथा सुनोगे तो चोरी करना छूट जाएगी, फिर धर्म करोगे, सच्चा काम करोगे। तो उपदेश किया, कथा नहीं सुनना, लेकिन वो जा रहा था रास्ते, और कहीं कथा हो रही थी, मंच लगा हुआ था, माइक लगा हुआ था। तो अपने पिता की बात को याद किया, सोचा यहाँ कथा हो रही, कथा के शब्द मेरे कान में पड़ जाएंगे। तो क्या किया कि अपना कान ऐसे उंगली लगा करके बंद कर दिया, उंगली से कान को बंद कर दिया कि कथा के एक भी शब्द हमारे कान में जाए ना। क्या ब्रह्म जी की कृपा, क्या हुआ कि उसके पैर में कांटा लगा, बड़ा कांटा चुभ गया। और जब कांटा लग गया तो कांटा निकालने के लिए कान से उंगली हटाना पड़ेगा, तब कांटा हाथ आएगा पैर के पास। तो कान से उंगली हटाया और पैर का कांटा निकालने लगा। कांटा निकालने को सब लोग कह रहे थे कि देवताओं का 2 लक्षण होता है, एक तो जमीन में नहीं खड़े हो पाते, और दूसरा उनकी आंख की पलक नहीं गिरती है, उनकी आंख की पलक नहीं गिरती। इतना सुन लिया और चोरी करता। एक दिन क्या हुआ कि चोरी का माल जहां ले आकर के रात में बांटते थे ना, गांव वाले कुछ लोग पता है, और सोचो चलो इसको पकड़ा जाए। तो
कोई देवता बन करके, देवी बन करके रात में आया। जहां वो चोर और माल मत्ता बांट रहे थे ना, मैं अमुक देवी हूं, तुम लोग चोरी करते हो, पकड़े जाओगे। चोर जब देखा, विचार करता है देवी होती है, देवता होता तो जमीन में नहीं खड़ा होता। और हाथ की ओर देखा तो सीना की पलक ही गिर रही थी। वो समझ गया कि कोई देवता नहीं है, ये ऐसे ही हुई है, तो वो बच गया। माना कई लोग थे, देवी तो थे, अपना सब भाग लेकर को देवी कुछ नहीं कर पाई। तो विचार करता, देखो कथा की इतनी महिमा है, फिर भी हमारे पिता क्यों मना करते थे कथा नहीं सुनो। हम सुन लिए तो आज पकड़ा जाने से बच गए, नहीं तो हम पकड़ जाते। तो देवी आए तो लोग कुछ में हुए थे, आ जाते पकड़ लेते, लेकिन हम सोचे देवी देवता नहीं है, भाग गए वहां से, नहीं पकड़ पाए। तो कथा कितनी महिमा है, फिर क्यों कथा नहीं सुनते देते। तो देवता सब बैठे हुए हैं, इंद्री द्वार झरोखा नाना, तहाँ तहाँ सुर बैठे करी थाना। ये सब देवता बाबा वहां जाकर के गवाही देते हैं कि अपनी आंखों से देखे हैं, ऐसा पाप किया है। ये सब साक्षी है धर्म के। पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, दिन, रात्रि, संध्या, ये सब साक्षी महाराज। दिन में भगवान सूर्य, पृथ्वी तो है ही है, भले हम अपना कमरा बंद करके रखे हैं, लेकिन वहां रात तो रहेगी, दिन रहेगा, और पृथ्वी तो रहेगी। पृथ्वी मां तो देख लेंगी। इस बात को हम समझ लें तो अधर्म करने से बच जाए। तो सबका वही खाता होता है। जब राजा ने का वही खाता निकाल, उनके मुनि में चित्रगुप्त, इसलिए जो कायस्थ लोग होते हैं वो चित्रगुप्त की पूजा करते हैं। वो सब मुनि भी वही करते हैं, चित्रगुप्त जी से बड़े चतुर होते हैं लाला लोग। तो कथा करे जो माना जाए। तो अरे सही बात है। अरे एक लाला की कथा है, वो जो लाला जी थे उनको यमदूत लेने आए, लेके चले। तो बैठे बैठे अपने पलंग में ही रखे हुए थे कलम और कागज, तुरंत पत्र लिखे भगवान विष्णु के द्वारा यमराज के नाम। अरे यमराज, विष्णु पत्र लिख रहा हूं, इसको जो यमदूत लेकर के आ रहे हैं, इसको यमलोक से सीधे मेरे वैकुंठ में भेज दें। लेकिन क्या बैठे यमदूत लेके गए उसको, लाला जी को वहां आओ पत्र यमराज को दिए। यमराज पढ़े, भगवान का समाचार को आया, संदेशा को आया। हम बस विचार करते हैं, सीधे भेज दे इसको वहां वैकुंठ। तो ये मुनि में है उनके चित्रगुप्त, वो सब हिसाब रखते हैं, एक एक क्षण का हिसाब रखते हैं। इसलिए उजली करनी, गाना नहीं है, बाबा जी हमारे गाते हैं। उजली करनी कर ले बंदे, करम न करियो काला। यहाँ कोई चोरी करता है, बेटा है नहीं करता। चोरी करना माँ बाप में नहीं करना चाहिए। परिश्रम करो, पढ़ाई लिखाई करो, वैदिक बनो, कथा कहो, ठीक है। चोरी करके कहते जियोगे माए, डंडा ऊपर से खाओगे। हाँ, हमको ही पता लग जाता कोई चोरी।
तो चोरी करके कई दिन खा पाओगे महाराज? अच्छी करनी करो, चोरी वोरी करना छोड़, परिश्रम करके पढ़ाई करो। परिश्रम करके पढ़ाई करेंगे, बढ़िया हो जाएंगे तो अपने आप सब आएगा। और चोरी करोगे, पकड़े जाओगे, रोज डंडे खाते रह जाओगे, रतिया भर सो भी नहीं पाओगे। इसे उजले करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। एक आंख वाला नहीं दिख रहा महाराज, शीशा सहस्राक्षा, जिनके अनंत आंख हैं, ऐसे भगवान देख रहे हैं। तो उनकी नजर से हम बच नहीं पाएंगे। लोग सोचते हमको नहीं देख रहा कोई, तो उनको जब लेके गया, ले जाया गया राजा को, उनका वही खाता खोल करके देखा, तो पुण्य बहुत था महाराज। अरे पुण्य भी बहुत थे, लेकिन पाप बहुत था। दान में भी थोड़ा भूल हो गई महाराज, इसलिए निरापद रास्ता नहीं है दान। क्या भूल हो गई कि एक गाय का दान कर चुके थे राजा ने, ब्राह्मण। वो ब्राह्मण ले गया और वो गाय ब्राह्मण के घर से आ गई, फिर लौट करके राजा ने की गौशाला में, और गाय के जूते में मिल गई। राजा ने गाय को पहचान नहीं पाए, अब दोबारा फिर उसी गाय का दान दूसरे ब्राह्मण को दे दिए। दूसरा ब्राह्मण जब गाय लेके जा रहा था, पहले वाला ब्राह्मण आ गया, गाय खोजते खोजते कहा था कि हमारी गाय है, कल हमको राजा लग दिए थे, वहां से छोड़ के आ गए। अब ब्राह्मण अभी जो लेके जा रहा है कहता नहीं नहीं, अभी अभी हमको राजा लग दिए। अब दोनों ब्राह्मण लग रहे कि हमारी गाय है, वो कहता हमारी गाय है। दोनों राजा नृग के पास में आए। राजा ने दोनों ब्राह्मण से कहते हैं, उनको जब रहस्य का पता लगा तो ब्राह्मणों से कहते हैं, देखो आप दो में से कोई भी ब्राह्मण दूसरी गाय ले, हम इससे अच्छी गाय दे देंगे, गाय की सेवा के लिए भूमि भी दे देंगे, गाय के चरण सींग को सोने से मढ़वा करके दे देंगे, दूसरी गाय ले लो। लेकिन वो दो ब्राह्मण में दोनों ब्राह्मण महाराज नहीं तैयार हुआ, दूसरा गाय लेगी, कायम यह गाय है। उसी बात से जब राजा नृग की मृत्यु हुई तो वहां जब ले जाया गया यमराज के यहाँ, तो यमराज कहते हैं पुण्य तो बहुत है, पाप थोड़ा, बताओ आप पहले क्या भोगो। राजा ने विचार करते हैं जब पुण्य बहुत है तो जीवन भर में भोगते रहेंगे, पाप पहले भोग ले। तो जैसे लोहा लेकर के लोहार के पास में जाए और उससे कहे कि सुई बना दो, एक लोहे की कड़ाही बना दो, तो लोहार क्या करेगा कि थोड़ा लोहा निकाल करके पहले सुई बना देगा, अब बाकी पूरे लोहा का फिर बाद में कड़ाही बना देगा। उसी प्रकार से लोहा कटाने से यमराज राजा ने कहते हैं कि पहले पाप हो, उसी पाप से राजा नृग को गिरगिट बनना पड़ा। तो बहुत दान किए, लेकिन दान के बाद भी उनका पतन हो गया, गिरगिट बनना पड़ा ना। से और जो साधन है निरापद नहीं है। भगवान का जो नाम जपता की साधना है, इसमें पतन होने का डर ही नहीं माना, इसमें पतन होने का डर नहीं है। और चाहे जो करे, दान करे, तप करे, सब में डर है। अरे राजा चित्रकेतु तपस्या किया बहुत, लेकिन तपस्या करने के बाद भी राजा चित्रकेतु को
राक्षस वृत्रासुर के रूप में आना पड़ा, जन्म लेना पड़ा। हाँ? वृत्रासुर राक्षस के रूप में आना पड़ा। राजा चित्रकूटु को क्यों राक्षस बनना पड़ा, भागवत की कथा है, आज पता नहीं भागवत है आ गया। राजा चित्रकूटु के 1000 रानी थी, लेकिन 1000 रानी युक्त होने के बाद भी किसी को संतान नहीं थी। एक दिन देवर्षि नारद अंगिरा जी आए, उनसे प्रार्थना किए। नारद जी आशीर्वाद देते, देखो तुम्हारे पुत्र होगा, लेकिन शोक भी देगा और हर्ष भी देगा, प्रसन्नता भी होगी और शोक भी होगा। 1000 रानी में से जो बड़ी रानी थी कृतकुति, उसके गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ। मोबाइल लेके चले गए तो हो गया। तो पुत्र हुआ, लेकिन और रानियों में सौकिया डाल हो गया। राजा उस रानी को बहुत प्यार करता जिससे पुत्र का जन्म हुआ, और रानियों सब बड़ी दुखी रहने लगी। तो पुत्र को दासी के द्वारा विष दिलवा दिया, पुत्र की मृत्यु हो गई। अब राजा चित्रकूटु बहुत विलाप करने लगा, रोने लगा पुत्र के वियोग में। फिर देवर्षि नारद अंगिरा जी आए, चित्रकेतु राजा को समझाते हैं। उसको ज्ञान नहीं हो रहा था। देवर्षि नारद अपनी तपस्या के प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से पुत्र की आत्मा को बुलाए, आते शरीर में प्रविष्ट हो। तुम्हारे माता पिता दुखी होकर के रो रहे हैं, इनको सुख दो। वो जब आत्मा शरीर में प्रविष्ट हुई, जीवित हुई, तुरंत बोलता है कौन किसका माता, कौन किसका पिता। हम भी कभी इनके पिता रहे होंगे, ये भी हमारे कभी पुत्र रहे होंगे। ये जीव तो अनादि है, जीव का कभी नाश नहीं होता महाराज। ये जीव जो है केवल अपना वस्त्र बदलता है, जैसे कुर्ता है, बंडी लगता है बाबा बदल दिए, बंडी बंडी बदल दिए, आजे बदल दिए। जैसे बंडी पुरानी होती है तो उसको बदल करके, हटा करके दूसरा नई पहन लिया जाता है। उसी प्रकार एक जीवात्मा भी पुराने शरीर में, जब पुराना शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, नहीं काम करता, नहीं चल पाता, नहीं गिर पाता है, टूट गए, तो इस शरीर को, वस्त्र को पुराना होने पर छोड़ करके दूसरा वस्त्र। और कौन वस्त्र है जीवात्मा, कौन वस्त्र पहनता है विधवा जी? कहीं सुअर वाला वस्त्र पहन लिया हो, राम नाम के आलसी, भोजन में होशियार होगा तो वह वस्त्र मिलेगा। कभी सुअर वाला वस्त्र पहन लिया, कभी गदावर वाला वस्त्र पहन लिया, कहीं बिल्ली वाला वस्त्र। बहुत 84 लाख वस्त्र है महाराज, और सब सिले सिलाए हैं, भगवान ने सिलते की तैयार किए, कहीं दर्जी के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो क्यों पहना? वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपणानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो ये वस्त्र बदल लेता है। तो जब पुत्र की आत्मा प्रवेश होकर के बोली कौन किसका माता पिता, हम लोग व्यर्थ में ममता करते रहते कि मेरा है, मेरा है, मेरा है, लेकिन ये दुनिया में कोई किसी का नहीं है। हमारे तो केवल श्री जानकी वल्लभ लाल की सरकार है, भगवान सीताराम हैं, और इनके अलावा हमारा संसार में कोई नहीं है। उसको ज्ञान हुआ चित्रकेतु राजा। नारद जी उसको एक मंत्र बताए, इस मंत्र को जपो, भगवत दर्शन हो जाएगा। दर्शन हुआ, उसको विमान भी मिल गया।
विमान में बैठ करके घूम रहा था इलावत वर्ष में, जैसे भारत वर्ष है ना, ये जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है, तो इलावत वर्ष है। किमपुरुष वर्ष में हनुमान जी महाराज रहते हैं, राम जी की सेवा करते हैं। तो इलावत वर्ष में भगवान शंकर विराजमान है पार्वती जी के सहित। तो वहां पहुंच गया, ऊपर ऊपर घूमते घूमते वो चित्र देखा, शंकर जी बैठे हुए हैं सभा के बीच में, अब पार्वती जी को अपनी गोद में लेकर के बैठे हुए हैं। वामांगे यस्यांके त्या विभाति भूधर सुधा, यस्यांके च विभाति भूधर सुधा, देवापगा मस्तके बाले बाले विदुर्गले च गरलम, यस्योरसी व्याला सोयं भूत विभूषणा सुरवर, सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता सस्निव, श्री शंकर पात्मा। शंकर जी अपनी गोद में लेकर के पार्वती जी को बैठे थे। चित्रकेतु राजा देखा, कदे काका देखो ये धर्माचार्य हैं, ये धर्माचार्य इतने बड़े धर्माचार्य होकर के और अपनी पत्नी को सभा के बीच में गोद में लेकर के बैठे हैं। एक कामी पुरुष भी अपनी पत्नी को गोद में लेकर के सभा में नहीं बैठता। धर्म का ठेका लिए हैं, गोद में लेकर के बैठे। इतना जब बोला, शंकर जी तो भगत हैं, नाराज नहीं हुए, क्योंकि भगत वही महाराज, भक्ति बाबा कहाँ बैठे, भगत कौन है? कोई कुछ भी कहे तो नाराज न हो, और है भक्ति दास, और कह दी हम ऐसा कर दे, ऐसा कर दे। निंदाया स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, हम तक कोई समझा रहे हैं। ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। सच्चा संत वही है, भक्त वही है, कोई कुछ भी कहे कभी नाराज न हो, कभी क्रोधित न हो। अरे कोई कुछ बोल रहा है, हमको लग थोड़ी रहा है कि लग जाता है, लगता नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि लग गया, उसी में दिन भर सोचते रहे, नाराज हो गए, अलग पड़े। तो हम पर एक समझा रहे हैं, कोई कुछ भी कहे बाबा सहना चाहिए, यही संत का लक्षण है। तो शंकर जी तो वास्तव में भक्त हैं, वैश्वानर यथा संभव। शंकर जी कुछ ध्यान नहीं देते, राम नाम में पड़े। लेकिन पार्वती, जैसे सुना नहीं का, पार्वती जी क्रोध में आकर के श्राप दे देती हैं, तुम ही दंड विधान का ठेका रहे हो, तू राक्षस हो जा। पार्वती जी के श्राप से राजा चित्रकेतु राक्षस हुआ, ही वृत्तासुर हुआ। वृत्तासुर हुआ महाराज। इंद्र बहुत मारने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बड़ा बलवान था, नहीं पड़ रहा। देवता लोग भगवान के पास में जाते हैं, भगवान कहते देखो ऐसे वृत्तासुर नहीं मिलेगा, पहले आप लोग दधीची महर्षि के पास जाइए, जल्दी करेंगे। दधीची महर्षि के पास जाइए और उनसे हड्डी मांगिए, और हड्डी से जब वज्र बनेगा, उस वज्र के द्वारा वृत्तासुर मारा जाएगा। अब देवता सब गए महाराज महर्षि दधीच के पास, शरण है, त्राही नाम, अपना ये शरीर हड्डी कर दीजिए। लेकिन संत बड़े परोपकारी होते हैं। संत का लक्षण क्या है? संत सहज स्वभाव, पर उपकार वचन मन काया। संत सहज स्वभाव, खग राया। संत का सहज स्वभाव है कि परोपकारी होगा, उसके मन में उपकार की भावना, इधर उधर किसी को कुछ कहेगा। दधीची मर्जी तैयार हो गई हड्डी देने के लिए, उनकी हड्डी से वज्र बना। देवराज इंद्र वज्र को लेकर के सम्रांगण में आए,
वृत्तासुर पहले इंद्र गदा फेंक करके मारे थे, कौमुदी की गदा का प्रहार वृत्तासुर के ऊपर में नहीं हुआ। वृत्तासुर कहता है इंद्र गदा से मारो, वो वज्र से मारो। वज्र क्यों नहीं मार रहे हो? एक गदा से हमारे मृत्यु नहीं होगी, वज्र मारो। मारते क्यों नहीं वज्र? वृत्तासुर कहता इंद्र विजय तो तुम्हारी ही होगी। क्यों विजय होगी? कि तुम्हारे पास जो अस्त्र है परम तपस्वी महर्षि दधीच की हड्डी से बना है। और दूसरा तुम्हारे पक्ष में भगवान है, और जिसके पक्ष में भगवान होते हैं उसी को विजय मिलती है। यतो हरि श्री विजय गुणास्ततः, जिसके तरफ श्री हरि है, भगवान है, उसी को श्री मिलेगी, विजय मिलेगी, और उसी के पास कुछ सद्गुण भी है। मारो वज्र, तुम्हारी विजय हो। वृत्तासुर को इंद्र के वज्र में ही भगवान का दर्शन हो रहा था। है तो राक्षस, लेकिन वृत्तासुर की जो स्तुति है, जो भगवान से प्रार्थना किया, जब वृत्तासुर कहता देखो इंद्र तुम्हारे तरफ भगवान है, विजय तुम्हारी होगी। भगवान तो सर्वांतर्यामी है, भगवान सब सुनते हैं, सबकी बात को सुनते हैं। वृत्तासुर की बात भगवान सुनते, अब भगवान को सुनकर के बड़ा कष्ट, चीख पड़े भगवान की, देखो ये हमारे स्तुति को स्वीकार कर रहा है, और इंद्र के वज्र में भी मेरा दर्शन कर रहा है। अब हम इसके अस्तित्व को कैसे नकारें? भगवान वृत्तासुर के हृदय में प्रकट हो जाते हैं, हृदय में प्रकट होते हैं, सामने ही प्रकट हो जाते हैं। मानो भगवान कहते देखो वृत्तासुर हम केवल इंद्र के ही नहीं हैं, हम तुम्हारे भी हैं, क्योंकि तुमको विश्वास है मेरे में, विश्वास है, और तुमको भरोसा है, तुम मुझको देख रहे हो इंद्र के वज्र में, तो मैं तुम्हारा भी हूं। भगवान प्रसन्न होकर के वृत्तासुर के सामने प्रकट हो जाते हैं। कहते वृत्तासुर तुम वरदान मांगो। इंद्र जब सुतेवन वो भगवान को वृत्तासुर ही देख रहा था और दूसरे को नहीं दिखाई पड़ रहे थे। इंद्र विचार करते, भगवान कहते वृत्तासुर से कि वरदान मांग लो, कहीं मेरा इंद्रासन ही न मांग ले। भयभीत हो रहे थे सब। बड़ी सुंदर वरयाचना वृत्तासुर की है, क्योंकि पहले तपस्या किया था। तपस्या का फल जो है नष्ट नहीं होता। पहले कुछ भजन तपस्या किया हो रहता है, वह राक्षस हो जाए कोई बात नहीं। तो वृत्तासुर भगवान से वरयाचना करता है कि प्रभु मेरे में आपका दास बनने की सामर्थ्य नहीं है, मैं इतना अपराधी हूँ, पापी हूँ, मैं आपका दास नहीं बन सकता। तो मैं आपके दासों का दास बनना चाहता हूँ, मैं दासानुदास बनना चाहता हूँ। अहं हरे तव पादैकमूलं दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरेता सुपतिर्गुणांस्ते गणिता कर्म करोति कायः। मैं आपके दासों का, आप सब इधर उधर करें, नहीं, वृत्तासुर कहता है अहं हरे तव पादैकमूलं दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरेता सुपतिर्गुणांस्ते काय कर्म करोति कायः। तो मन से मैं आपका स्मरण करूं,
आपकी मंगल में छवि का ध्यान करूं, स्मरण करूं और जीव से आपका गुणगान करूं। जीव की शोभा नाम जब में भगवान के गुणगान में है, इधर उधर प्रपंच में नहीं, तो मैं जीव से आपका गुणगान करूं और शरीर से इन आंखों से आके चरणकमलों की सेवा करूं। भगवान कहते वृत्तासुर हम प्रसन्न है, जो चाहो वरदान मांगो, जो चाहो मांगो। भगवान कहते तो वृत्तासुर कहता प्रभु हम जो चाहते हो तो बाद में बताएंगे, पहले आप सुन लीजिए मैं क्या नहीं चाहता, मैं क्या क्या नहीं चाहता पहले सुन लीजिए। बड़ी सुंदर यात्रा वृत्तासुर की है। भगवान का सच्चा भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहता, केवल भगवान को ही चाहता और दुनियादारी की वस्तु नहीं चाहता। यदि कर रहे थे मेरा कहीं निरासन ना ले ले। वृत्तासुर कहता मैं स्वर्ग का राज्य नहीं चाहता, ननाक पृष्ठम, मैं स्वर्ग का राज्य नहीं चाहता। ब्रह्मा जी भी कर रहे थे कहीं मेरा ब्रह्मा लोक का ना राज्य मांग ले। वृत्तासुर कहता है ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम, ये पृथ्वी का सार्वभौम राज्य नहीं चाहता। पातालवासी भी निर्भय हो जाएं, मैं पाताल का भी राज्य नहीं चाहता। न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम, योगी लोग भी निर्भय हो जाएं, मैं योग सिद्धि भी नहीं चाहता। न योग सिद्धि रपुनर्भवम वा, मैं अपुनर्भव मोक्ष भी नहीं चाहता, मैं मोक्ष भी नहीं चाहता। ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरह्य कांक्षी। एक समंजस, मैं आपके सिवा आपके अलावा कुछ भी नहीं चाहता, मैं तो केवल आपको चाहता हूं। तो भगवान का जो सच्चा सद्भक्त है ये केवल भगवान को चाहता है, अब भगवान से कुछ भी नहीं चाहता। जैसे भरतलाल जी परियाचना करते हैं, अरत न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयाम। वृत्तासुर कहता मैं कुछ नहीं चाहता, भगवान कहते क्या चाहते। वृत्तासुर कहता प्रभु मैं आपको का दर्शन चाहता हूं, दर्शन नहीं दर्शन करने की इच्छा चाहता हूं, मैं आपका दर्शन करने की केवल इच्छा चाहता हूं। हे प्रभु, हे श्री जानकी वल्लभ जी, आप दर्शन दे दीजिए, आप ही मेरे हैं, आप मेरे सर्वस्व हैं, कब मेरी इच्छा को पूर्ण करेंगे। मैं केवल दर्शन की इच्छा चाहता हूं, आप कुछ नहीं चाहता। दीक्षा में आनंद है, यद्य आनंद दर्शन में नहीं है। कहता मैं आपका आपके दर्शन की इच्छा चाहता हूं। कैसी इच्छा चाहता हूं? जैसे अभी पक्षी अंडा है, अभी अंडा से वो चूजा निकला है, बच्चा निकला है, और उसमें पंख नहीं उगे हैं, अभी आजाद पंख वाला पक्षी है। उसकी मारे पक्षी भी बड़ा सुंदर घोंसला तैयार करते हैं, पता नहीं कहाँ से कोमल, अंदर एकदम कोमल वाला तीला ला करके कभी देखे हो पक्षी का घोंसला, और उसमें पानी भी न जाए ऐसा बनाती है। तो चली जाती जब अपना चाचू का चारा लेने के लिए, बच्चा प्रतीक्षा करता है तब आएगी माँ, आजाद उसके पंख नहीं हुई तब आएगी माँ। वो माँ जब आती है चारा लेकर के, अपना चोंच उसके चोंच में देकर उसको खिलाती है,
तो वृत्तासुर जी कहते हैं उसी प्रकार जैसे आजाद पंख वाला पक्षी अपने माँ के आने की प्रतीक्षा करता बाट जो होता है, उसी प्रकार मैं भी आपके दर्शन की प्रतीक्षा करूं। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्स तदा क्षुधार्था स्तन्यम यथा वत्स तदा क्षुधार्था। दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे गाय का बछड़ा है। गाय को जब चरने के लिए भेज दिया गया, संध्या समय गाय आती है, अपने बछड़ों को देख करके हम पार होकर के बछड़ों की ओर दौड़ती है, बछड़ा भी पार होकर के माँ की ओर दौड़ता है। तो जैसे गाय के बछड़े और माँ के मिलने में आतुरता होती है, उसी प्रकार से है प्रभु हमारे मन में आपके मिलने की आतुरता हो, दर्शन की आतुरता हो। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्था प्रियम तेव विष्टम वृषण्णा मनोरविंदा चित्तदीक्षते मां। तीसरा उदाहरण देते हैं, जैसे सती साध्वी पति प्राणा पत्नी है, पतिव्रता है, उसका पति परदेश चला गया, तो रोज हर क्षण हर पल अपने पति के आने की प्रतीक्षा करती है। अभी तो इतना दिन है, 365 दिन है, 3 साल नहीं का 365 दिन है, 2 महीना नहीं कहती 60 दिन है, प्रतीक्षा करती है। अब तो 1 दिन है, इतने घंटे 24 घंटे है। उसी प्रकार से मैं हर क्षण हर पल आपके दर्शन की प्रतीक्षा करूं। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्था प्रियम प्रियव विष्णुम वृषण्णा मनोरविंदा चित्तदीक्षते मां। वृत्तासुर कहता प्रभु मैं आपकी मैत्री नहीं चाहता, आपकी मैत्री जो है निरापद नहीं है, मैं आपके भक्तों की संतों का सख्य चाहता हूं। हमारी मैत्री आपके भक्तों संतों से हो। तो चित्रकेतु राजा इतना तपस्या करके उसको राक्षस करना पड़ा। मतलब और भी जितने साधन चाहे दान है पुण्य है, सबने पतन का डर है। अब भगवान का जो नाम है, इसको चाहे उल्टा ले और चाहे सीधा ले महाराज, इसमें कहीं पतन हो ही नहीं सकता। नाम लेते रहेंगे सीधे भगवान के धाम को जाएंगे, कहीं पतन हो नहीं सकता है। नहीं सीधा नाम ले सकते तो उलटे नाम लो, उलटा नाम जपत रत्नाकर नाम के तो सीधा नाम नहीं ले पाए थे। नारद जी बोले राम राम करो, लेकिन जो जीवन भर मार काट दिया है उसके मुख से राम राम नहीं, शुद्ध नाम नहीं उच्चारण होगा। वो मारा मारा जपने लगे। नारद जी का ठीक है मारा मारा, इतना सरल है, भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। मारा मारा जपे थे मुनीष ब्रह्म संभयो, राम नाम जपित न जाने कौन पद है। जवन हराम कहे राम जी के धाम गयो, राम नाम को प्रभाव पोतिक में गए। तो चाहे जैसा ले, तुलसी अपने राम को रीझ बदो चाहे कीज, रीझे ते गढ़ खींच
कलंक देते हैं कि कैसे है? तुलसी अपने हैं खेत पड़े पर जमता है उल्टो सीधे बीज। तुलसी अपने राम को रीत बजो कर चीर, खेत पड़े में जमता है उल्टे सूझो बीज। यह है तुलसी राम को रीत बजो कर चीर देते मुक्ति देते हैं, रीत देते गड़बड़ कैसे बुझाती है कोई बात नहीं आता है। तो जैसे भगवान का नाम ले, नाम में कोई मिलावट नहीं महाराज। यही साधन सबसे सरल सुगम साधन है, नाम लेते रहे। अरे कोई साधन बेकार नहीं, दान करो कोई बात नहीं, दान करते समय भगवान का नाम लेते रहे, तपस्या करते समय भगवान का नाम लेते रहे, जो करते समय भगवान का नाम लो वो सब बढ़ जाएगा। राम नाम एक अंक है, सब साधन अकेवल। दाने करो भगवान का नाम ना लो तो दान कल्याण नहीं करेगा महाराज, खत्म हो जाएगा, अरे घमंड हो जाएगा, पर ये दान का वर्णन करते रह जाएंगे। इतने बड़े हम दानी जहां कह दिए तो सारा पुण्य समाप्त, जहां कह दिए कि इतना पुण्य के दान के सारा पुण्य समाप्त हो जाता महाराज। तो और नाम लेंगे तो पतन नहीं होगा, अवश्य जीवन का कल्याण हो जाएगा, परलोक भी बन जाएगा, अलोक भी बन जाएगा। श्री सीताराम जी महाराज